नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में सरकार के एक एम्बिशियस पॉलिसी वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी, इन्होंने बताया है कि टोटल 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं इस एम्बिशियस पॉलिसी को लागू करेंगे और ये 1 जून से लागू होगा। इसमें जो राशन कार्ड है उसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा पहले नहीं था। तो आइए और आगे जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक का दौर है और यहाँ पर जो है लाइवलीहुड को लेके क्वेश्चन उठ पड़ा है जो लोगों के ऊपर, और जो है हमारे यहाँ पर बेसिक इनकम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ है नहीं। तो जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का भी एक क्वेश्चन अराइज होता है और जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं और इसके वजह से फर्दर कोई माइग्रेंट क्राइसिस अराइज हो सकता है। और ऐसा कोई माइग्रेंट क्राइसिस अराइज होता है तो जो हमारा डेवलपमेंट पैराडिम है उस पर क्वेश्चन मार्क अराइज होगा, क्योंकि जो ये वर्कर्स हैं ये हमारे जो अर्बन इकोनॉमी है जो फ्लरिश कर रही है उसके व्हील हैं, उसके पहिए हैं, उसके कारण हैं। और 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें ये पता चला था कि जो 45 करोड़ लोग हैं वो इंटरनल माइग्रेशन कर रहे हैं काम के लिए, और जो कि 37% ऑफ द पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन के 37%, ये 45 करोड़ लोग इंटरनल माइग्रेशन कर रहे हैं। देखिए, जो पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम था राशन कार्ड का, उसमें यह था कि आप जहाँ के हैं वहीं पे जहाँ का आपका राशन कार्ड है और जहाँ का जिस कोटे का राशन कार्ड है आपको वहीं से मिलेगा आपको जो फूड ग्रेन्स है। तो यहाँ पर एक समस्या ये राइज होती है कि जो वर्कर्स शहर में रहते थे उन्होंने वहाँ का राशन कार्ड बनवाया था, वहाँ से फूड ग्रेन अवेल करते थे। अब वो वापस घर आ रहे हैं माइग्रेशन करके, तो वापस घर आएंगे, उनके पास पैसा है नहीं, जॉब है नहीं, तो फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन अराइज होगा। गांव के कोटे से जो है उनको शायद ना मिले राशन। तो एक समस्या ये पुराने जो हमारा भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें है। ये जो हमारे डेली वेज माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये आज पंजाब में काम करते हैं, हरियाणा में कल काम करेंगे, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता था कि मान लीजिए वो पंजाब में राशन कार्ड बनवा लिए, तो फिर ये हरियाणा में बनवाने में बहुत टाइम, नया बनवाने में बहुत टाइम लगता था और वहां से उनको पंजाब के राशन कार्ड पे फूड ग्रेन्स नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, और जो मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि एक दिल्ली का एक वर्कर है जो बिहार का है, वो दिल्ली जाता है, काम करता है, काफ़ी समय से दिल्ली रह रहा था, वहाँ काम कर रहा था, तो उसने वहाँ पे राशन कार्ड बनवा लिया। अब वापस माइग्रेशन कर रहा है कोविड-19 की वजह से, गांव जाता है, वहाँ पे राशन कार्ड वहाँ का नहीं है, तो वहाँ पर उसको बिहार का जो उसका कोटा सेंटर है वहाँ से शायद अब राशन कार्ड ना मिले। तो एक समस्या ये भी अराइज हो रही है। तो ये स्कीम इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है कि कहीं भी आप जाइए, माइग्रेंट वर्कर कहीं भी जाए, उसका राशन कार्ड कहीं का भी हो, वो जो 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे वो राशन जाके ले सकता हो, किसी भी कोटे से ले सकता है। अभी ये 20 यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे ही जो है प्लान किया गया है और धीरे धीरे ये पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, इसीलिए यहाँ पे पीडीएस जो सेंटर्स हैं बहुत सारे हैं, और एक बहुत बड़ा इशू था इनकी कनेक्टिविटी। इतने सारे थे कि इनके कनेक्टिविटी में टाइम लग रहा था। गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी बट स्टिल बहुत ज़्यादा संख्या होता है तो इसको करने में समस्या हो रही थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको जल्दी करने के लिए कोशिश किया और काफ़ी काम हो चुका है। इसमें करेंगे क्या कि जो हमारा आधार डिटेल है, जो माइग्रेंट वर्कर का या किसी भी राशन कार्ड होल्डर का जो आधार डिटेल है उसको उसके राशन कार्ड के साथ जो है अटैच किया जाएगा और हर पीडीएस शॉप पे एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाएगी।
ये जो पूरा हमारा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है इसको कैरी करने के लिए। तो इससे जो हमारा गवर्नमेंट है जो ट्राई कर रही है कि सारा डेटा है जो उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, ताकि उस डेटा को कहीं भी जाके एक्सेस किया जा सके, कोई भी वर्कर कहीं भी जाके राशन कार्ड दिखा के अपना जो है राशन ले सके। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसको लागू कर रहे हैं, जिसमें से 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, और 3 स्टेट्स हैं जो अभी इस प्रोसेस में हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो जो 17 स्टेट्स और यूटीज हैं जिन्होंने ये कंप्लीट कर लिया वे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड दमन एंड दीव। और जो स्टेट्स हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो हैं उड़ीसा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो ये 20 स्टेट्स हो गए हमारे, और ये जून 1 से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद या सरकार की ये कोशिश है कि धीरे धीरे पैन लेवल इंडिया पे सारे स्टेट्स को कवर किया जाए इसके थ्रू। जैसा आप जानते हैं कि ये काफ़ी टीडियस वर्क है और काफ़ी लंबा प्रोसेस था डेटा इंटीग्रेशन का। तो गवर्नमेंट ने अगस्त में ही 2019 अगस्त में ही इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 2 स्टेट्स थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इनके बीच में जो इंटरनल माइग्रेशन जो इनके बीच में माइग्रेशंस हो रहे हैं, उसमें जो हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं जो आंध्रा के हैं वो तेलंगाना से ले सकते हैं और तेलंगाना के आंध्रा से ले सकते हैं। और एक ऐसा और सेटअप तैयार किया था महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। तो जो गुजरात का वर्कर है वो महाराष्ट्र से ले सकता है सामान, या जो महाराष्ट्र का वर्कर है वो गुजरात से सामान ले सकता है। तो ये 4 स्टेट्स के बीच में 2-2 कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे, और अब ये काफ़ी बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जान लेते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। जो पहली बात है कि जो राशन कार्ड है इसका इंटर ऑपरेबिलिटी हो सकेगा, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ये ऑपरेट करेगा। जो हमारे पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिसिपिएंट हैं वो अपना कार्ड कहीं भी किसी भी पीडीएस शॉप पे किसी भी कंट्री के कोने में एक्सेस कर सकेंगे, और एक यूनिवर्सल एक्सेस जो होगा फूड ग्रेन्स का वो माइग्रेंट वर्कर्स को इससे मिलेगा। और इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ये एम्पावर होंगे। कैसे होंगे कि इनके पास एक राइट टू चॉइस, राइट टू चूज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको उसी कोटा होल्डर के पास जाके अपना राशन लेना होता था, तो जिसकी वजह से वो आपको कम दे रहा है या खराब क्वालिटी का दे रहा है, और हो सकता है कि वो मिसबिहेव कर रहा हो और सामान को जो है धांधली करके वो अच्छे सामान को बेचवा दे रहा है और आपको खराब सामान दे रहा है। तो आप दूसरे कोटा होल्डर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते थे, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब आप कर सकेंगे। आप जो किसी भी एफपीएस शॉप जो है आपका फूड पोर्टेबिलिटी शॉप है, जो एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप जो है आपका, वो आप दूसरे फेयर प्राइस शॉप पे शिफ्ट कर सकते हो। तो एक ही इसका फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा हुआ कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था या जो सामाजिक भेदभाव था उसको ये कम करेगा। कैसे? कि कोई औरत थी जैसे, तो हो सकता है कि उसका वो लाभ उठाता हो कि ये औरत है, इसको क्या पता कि कितना इसका सामान है। और दूसरी बात कि और जो लोग थे अलग, जो डिसएडवांटेज, जो हमारे शोषित कास्ट के लोग हैं या जेंडर जो हमारी फीमेल्स हैं, उनको जो है ये उनका गलत फायदा उठाने लगते थे। और जो हमारे कुछ लोग होते हैं वो जाके उनसे संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था, तो अब वो भी जाके दूसरे कोटे से सामान को ले सकते हैं। तो इससे जो हमारा सामाजिक भेदभाव है उसमें कमी आएगी। अब आते हैं कि ये चौथा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पार्ट 2 है उसमें जो है 2030 तक प्लान किया गया है कि हंगर को खत्म कर देना है। जो हमारी भूख है, कोई भी भूखा ना रहे, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया है जो यहाँ पे काफी लोग भूखे हैं उनमें जो है कमी आएगी, लोगों को खाना मिलेगा। ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, इसमें जो है इंडिया की रैंक है टोटल 117 कंट्रीज में 102nd रैंक है इंडिया की। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि काफी भूखमरी है, तो इसके वजह से यहाँ पर इसकी नीड और ज्यादा पड़ जाती है।
तो ये कहीं ना कहीं एक जो हंगर क्राइसिस है जो हमारे इंडिया में, उसको भी सॉल्व कर रहा है, और साथ में जो है कंज्यूमर को राइट टू चूज दे रहा है कि अगर आपको किसी कोटा जो हमारा ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाइए। और तीसरी बात, जो पीडीएस में करप्शन है, काफ़ी बड़े लेवल पे करप्शन होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसमें भी बहुत कमी देखी जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तो 20 स्टेट्स में ही इसको और यूनियन टेरिटरीज में ला रही है, आगे इसको पैन लेवल पे लागू करने का सोच रही है। तो इससे जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, और जो निचले तबके के लोग हैं जिनके जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो एक सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। तो ये आज था इस टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।